गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज एंटाइटल्ड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। देखो, फिजिकल एजुकेशन की बात करें यानी स्पोर्ट्स से हम रिलेट हैं, तो स्पोर्ट्स जो है उसमें न्यूट्रिशन कहाँ तक हेल्पफुल है, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन के बीच में क्या रिलेशन है, वही सब हम आज इस चैप्टर में अपने देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, न्यूट्रिशन की अगर बात आती है तो न्यूट्रिशन है क्या, उसको जानने से पहले एक बार आप ये देख लो कि न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे। एक्चुअल में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो डाइट से स्टार्ट होती है, विच यू आर टेकिंग, विच यू आर इनटेक इन योर बॉडी। वो आपकी डाइट जो है वही जाके आपको न्यूट्रिशन वहां देती है। तो सबसे पहले आप डाइट की बात करो तो डाइट में भी अगर आपने सुना हो तो बैलेंस डाइट, ओके, नाम इंडिकेट कर रहा है बैलेंस्ड, यानी बिल्कुल बैलेंस्ड है। जितने भी फूड कंपोनेंट आपको चाहिए आपकी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बैलेंस डाइट से। तो देखो, बैलेंस डाइट अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, उसमें सारे के सारे फूड कंपोनेंट्स हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर, वाटर भी एक फूड कंपोनेंट है। तो हमारी वो डाइट में सारे फूड कंपोनेंट हो in accurate and appropriate quantity according to the requirement of an individual, यानी कि सारे के सारे फूड एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स अवेलेबल होना चाहिए उस डाइट में, और इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ऐसा नहीं कि फूड कंपोनेंट है पर डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनकी क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेली रिक्वायरमेंट कुछ आपने उससे कम ले लिया या आप उससे ज्यादा ले रहे हो, तो दोनों ही चीजें इसमें नहीं होंगी। आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में वो कंपोनेंट आपकी डाइट में प्रेजेंट है, तो आप अपने डाइट को नाम देने वाले हो बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ऐसी डाइट हो गई जिसमें हमारे सारे फूड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, यानी आप जो रोज खाना खा रहे हो उस फूड में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो आप अपनी इस डाइट को बैलेंस डाइट कहोगे। और स्पोर्ट्स के फील्ड में बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी डाइट आपने ली है वो डाइट आपकी बॉडी में जाती है, डाइजेस्टेड होती है, ठीक है। फूड इंटेक करने के बाद आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन के बाद जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स उसमें थे वो सारे इंटेक किए जाते हैं, बॉडी उनको वापस से ले लेती है, फूड से निकाल लेती है और उन्हें फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड कर देती है ऑल ओवर द टिश्यूज, ऑल ओवर द बॉडी में, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, जिसको जो कंपोनेंट चाहिए वो उसको ले ले और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। तो ये सारी प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक यानी रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है, इन विच कंज्यूम फूड, जो भी आपने फूड कंज्यूम किया इज डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट होगा। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, जो भी न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट यानी ये जो फूड कंपोनेंट्स है आपके, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, वो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा टू द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर उन्हें पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन को दे दिया जाएगा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये तो हुई बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को आपने इनटेक किया, डाइट लेते ही आपकी न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। जो आपने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि कौन से कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से हमारी डाइट बैलेंस डाइट बनती है, तो उन कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो नेम इंडिकेट कर रहा है, मैक्रो यानी ज्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट, यानी ऐसे कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। अगर आप कम अमाउंट में लेते हो तो बॉडी उनको, वो बॉडी में प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं, जो उनका वर्क है वो वर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो तो न्यूट्रिएंट इन लार्ज अमाउंट। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है एंड वाटर है। वाटर भी आप जानते हो, वाटर भी एक फूड कंपोनेंट है, ठीक है। उसको भी फूड कंपोनेंट की कौन सी कैटेगरी में डाला है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये भी आप जानते हो कि डेली हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितना पानी पीना है। ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट में इतना से पानी से तो आपका काम नहीं चलने वाला। लार्ज अमाउंट में आप वाटर इंटेक करते हो अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। फिर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। माइक्रो यानी टेकन इन स्मॉल अमाउंट, आप इनको कम अमाउंट में भी लेते हो अपने डाइट में, तो ये अपना वर्क प्रॉपर्ली करते हैं। तो उनमें हम इंक्लूड करते हैं मिनरल्स को। मिनरल्स यानी सबसे पहला एग्जांपल है मिनरल का कैल्शियम। कैल्शियम तो आपकी बॉडी का बेस है, आपकी बोन्स कैल्शियम से बनी हुई है, आपके टीथ कैल्शियम से बने हुए हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आप डेली कम अमाउंट में भी लेते रहो तो आपका प्रॉपर्ली बैलेंस आपका डाइट रहेगा। उसके अलावा आयरन है, आयरन ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम के वर्क को रेगुलेट रखता है पोटेशियम। उसके अलावा कॉपर है, ये भी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है।
पोटेशियम है, पोटेशियम और सोडियम, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी हमारे बॉन्ड्स और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, और सोडियम है, ऑब्वियसली सोडियम तो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखता है। ठीक उसी तरह वाइटामिन है, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखे गए हैं। कौन कौन से दो फूड कंपोनेंट, मिनरल्स एंड वाइटामिन। ठीक है, तो वाइटामिन की एक बार डिटेल हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जिसमें हमने रखा है मिनरल्स को और विटामिन को। विटामिन की कैटेगरी थोड़ी सी ब्रॉड है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। विटामिन में देखो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल यानी ऐसे विटामिन जो कि फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, हमारी बॉडी में जो फैट है उसमें सॉल्युबलाइज होंगे, और वाटर सॉल्युबल जो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो उसमें सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हम रखते हैं विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को और विटामिन के को, जबकि वाटर सॉल्युबल में दो विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन ए फर्स्ट विटामिन था जिसको डिस्कवर किया गया था इन 1913। यूजफुल इन टीथ एंड बोन फॉर्मेशन। कहाँ यूजफुल है? टीथ और बोन फॉर्मेशन में। और यूजफुल फॉर नॉर्मल विजन, आपको आंखों का विजन नॉर्मल रखना है, अपनी आई साइट क्लियर रखनी है, तो विटामिन ई का इंटेक करना है हमें। ओके, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये आपको बचाने में काफी हद तक हेल्पफुल है। इसके सोर्सेज अगर आप देखो तो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग का यॉर्क है, मैंगो है, पपाया है, ये सब विटामिन ई के सोर्सेज है। हम बात करते हैं विटामिन डी की। ऑब्वियसली विटामिन डी कहाँ हेल्पफुल है? हम जो कैल्शियम इंटेक करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में। आपको कैल्शियम की जब किसी को कमी होती है, डेफिशिएंसी है कैल्शियम की हमारी बॉडी में, तो हमें कैल्शियम की टेबलेट के साथ साथ विटामिन डी भी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जितना भी कैल्शियम आप लोगे विटामिन डी उसको हड्डियां या हमारी बॉडी जो है उसको अब्जॉर्ब कर ले, विटामिन डी के प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो विटामिन डी इज हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस आप लोगे बॉडी में उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। सोर्सेज है इसके सनरेज, ऑब्वियसली मिल्क, बटर, फिश लिवर ऑयल, ये इसके सोर्सेज है। हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी बॉडी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नॉर्मल वर्किंग के लिए विटामिन ई जरूरी है। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपकी जो सेल्स हैं उनको किसी तरह के हार्म होने से बचाता है और उनको डैमेज होने से बचाता है। एंड हेल्प इन मसल मूवमेंट। इसके सोर्सेज है ग्रीन वेजेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये विटामिन ई के सोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। हेल्पफुल टू क्लोट द ब्लड, ब्लड को क्लोट करना यानी ब्लड को जमा देने का काम करता है। जो ब्लड आपके कहीं चोट लग गई है, ब्लड बाहर निकलता है हमारे वॉन्ट से, तो उनको थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप बहना रुक जाता है। अदरवाइज तो जो हमारी चोट लगी है उस जगह से सारा ब्लड बाहर आ सकता है, बट वो क्यों रुक जाता है? विटामिन के की वजह से ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड रुक जाता है। हेल्प टू रिकवर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया समझते हो, ब्लड की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो गई तो उसे एनीमिया कहते हैं। उससे रिकवरी में भी विटामिन के हेल्पफुल है। इसके सोर्सेज है एग है, मीट है, फिश है, व्हीट है और सोयाबीन इसके सोर्सेज है। तो ये तो विटामिन की कैटेगरी थी। क्या उनके रोल है और क्या क्या उनके सोर्सेज है वो हमने देखा। कौन से विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, विटामिन बी और सी की। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।